जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एमपी सुपर हंड्रेड के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे इसमें बायो के कुछ क्वेश्चन हैं और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करेंगे पेपर में आने के इसके 50% से ऊपर चांस है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि वेनिला में क्षार मिलाने पर क्या होता है। ऑप्शन ए, वेनिला का रंग लाल हो जाता है। बी, वेनिला रंगहीन हो जाता है। सी, वेनिला की गंध चली जाती है। डी, कुछ नहीं होता। करेक्ट आंसर है सी, वेनिला की गंध चली जाती है। प्रश्न नंबर 2, कैल्शियम फास्फेट दांत के इनेमल में मौजूद होता है, इसकी प्रकृति है। ए, क्षारीय। बी, अम्लीय। सी, उदासीन। डी, उभयधर्मी। करेक्ट ऑप्शन ए, क्षारीय। प्रश्न नंबर 3 है कि एसिटिक एसिड की गंध, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा जूम हो गया है। क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड की गंध किससे मिलती जुलती है। ऑप्शन ए, गुलाब। बी, जलते प्लास्टिक। सी, सिरका। डी, कैरोसिन। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, यानी कि सिरका। अमोनिया सल्फेट लवण है क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, उदासीन लवण और जटिल लवण। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्षारीय लवण। अगला क्वेश्चन है कि सूचक निम्नलिखित यौगिक का एक प्रकार है। ए, केवल प्रबल अम्ल। बी, अपचायक। सी, केवल दुर्बल क्षारीय अम्ल। डी, जटिल लवण। अगर ये आपको जल्दी जल्दी लग रहा हो तो आप इसको वहाँ से जाके थोड़ा कम स्पीड में कर सकते हैं, जो प्लेबेड स्पीड होती है। अगले क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका, बेकिंग सोडा, नींबू का रस, शीतल पेय। करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। यहाँ लाल मतलब क्षारीय, ये बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय माध्यम होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इससे यहाँ की जैसे कि सिरका अम्लीय होता है, नींबू का रस अम्लीय होता है और शीतल पेय अम्लीय होता है। यहाँ मात्र क्षारीय कौन है, बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय माध्यम है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय माध्यम में होता है और यह लाल लिटमस को नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है MgSO4 Na2CO3 NaSCO3 MgSO3। करेक्ट ऑप्शन NaHCO3। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित मात्रा मिलाने से परिवर्तन उलट जाएगा। निम्नलिखित मात्रा से परिवर्तन उलट जाएगा। ऑप्शन है ए, बेकिंग पाउडर। बी, चूना, अमोनियम। सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल। डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 है। ये आप सभी लोग, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि तर्ण अम्ल किसके साथ उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। संगमरमर। संगमरमर का सूत्र CaHCO3 होता है। और डी, चूना। सी, बेकिंग सोडा। डी, चूना पत्थर। करेक्ट आंसर है चूना, यानी कि चूना CaO। और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOOH2। बुझा हुआ चूना, जिसका काम प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन उसी का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है। ऑप्शन है ए, ऑक्सीकरण के कारण। बी, अपचयन के कारण। सी, निर्जलीकरण के कारण। डी, जल योजन के कारण। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि जल योजन के कारण। अभी मैं आपको बताया था कि प्लास्टर जो बुझा हुआ चूना होता है और उसमें जो पानी मिलाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। और बुझा हुआ चूना का काम प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम पुताई के लिए भी किया जाता है। जो हमारा जिप्सस होता है उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट एक मूल लवण है क्योंकि यह एक लवण है।
ऑप्शन ए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, बी कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, सी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार, डी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। करेक्ट आंसर डी है, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। यानी कि कमजोर अम्ल, जितना कमजोर अम्ल रहेगा उतना पीएच मान उतना ही अधिक होगा, और जितना मजबूत क्षार होगा उतना ही पीएच मान अधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी, ये मैं आपको बता रहा था कि चूने का पानी, ऑप्शन ए CaO, बी CaOH2 और ऑप्शन सी CaCO3 और डी CaCl2। करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी कि CaOH2 जो मैं पहले बताया था, इसका वही यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन। अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। इसका सिंपल आंसर है एंटासिड। यानी कि अपच के उपचार करने में जो पेट की क्षारीयता होती है बढ़ जाती है, अम्लता होती है जो बढ़ जाती है, जिसमें से एंटासिड में क्षारीयता का गुण पाया जाता है, जिससे इसके ये पेट की अम्लता, इसके पेट के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस यूट्यूब चैनल में आपको रोज़ MP सुपर 100 के 20 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। आपको अगर इन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लग रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि जब वीडियो अपलोड कर दी जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 टेस्ट दी गई। हाँ, आपको बता दें कि हाँ, चलिए बाद में बताते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, उनमें से एक आसू जल और अन्य 2 में क्रमशः अम्लीय घोल और क्षारीय घोल है। उनमें से कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा? ए अम्ल, बी क्षार, सी जल, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, यानी कि क्षार। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। जो हमें नीचे क्वेश्चन दे रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और इसमें पहले और ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें हाइड्रोजन होगा। अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, और अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ये इसका आंसर उत्तर ही होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका आंसर। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूधियापन चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारने पर किसके बनने के कारण गायब हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इस अपक्रिया अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, 10th क्लास का क्वेश्चन है, वो भी सिंपल क्वेश्चन है कि अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है। एक कैल्शियम यौगिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके बुदबुदाता है, उत्सर्जित गैस यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है। यौगिक और उत्सर्जित गैस की पहचान करें। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये देखिए ए है इसका करेक्ट ऑप्शन। और जब किसी अम्ल के घोल को पतला किया जाता है तो हाइड्रोनियम H+ आयन का क्या प्रभाव पड़ता है? वह ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी वह रहती है, डी शून्य हो जाती है, या यहाँ पर लिखा था H3O+ की सांद्रता पर बढ़ जाती है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है कि जब मधुमक्खी डंक मारती है तो तुरंत डंक मारने पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी की डंक क्षार से बना होता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड नामक अम्ल होता है, या CO से बेअसर हो जाता है। मधुमक्खी के डंक हाइड्रोक्लोरिक, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सी में क्या दिया गया है? मधुमक्खी का डंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण अम्लीय घोल और बेअसर होता है, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज
ये सिंपल क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम से गुलाबी, क्षारीय माध्यम में पीला होता है। अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में पीला होता है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम ऑक्साइड से और पोटेशियम से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट से। यदि बिलियन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि यदि बिलियन, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यदि 7 से मान बढ़ जाता है तो उसका मान क्षारीय में चला जाता है। और यहाँ पर प्रबल दिया गया है तो प्रबल मतलब उसके pH के ज़्यादा पास है तो उसके pH के ज़्यादा पास है तो प्रबल ही माना जाएगा। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आंध्र दिन पर तैयार किया जाता है तो गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, बी गैस को नम करना, सी गैस से नमी को अवशोषित करना, डी उत्सर्जित गैस से क्लोराइन माइनस आयन को अवशोषित करना। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, गैस से नमी को अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन है कि pH 0 वाला जलीय विलयन अम्लीय होता है। HCl के 1 बिलियन का pH मान 4 है। HCl के 1 बिलियन का pH मान 4 है। इससे पता चलता है कि बिलियन की मोलरता है 4.0 m, 0.4 m, 0.0001, 0.001। करेक्ट आंसर ए नंबर यानी कि 4.0 m। चलिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि pH 0 वाला जलीय विलयन है। pH 0 वाला जलीय विलयन अम्लीय होगा, इसलिए कि जब pH के इधर मान है तो अम्लीय में जाएगा, 7 से कम है तो उसका मान अम्लीय में जाएगा। अगर ऐसे ही आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका के नाम से भी जाना जाता है? तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर सी होगा, तन एसेटिक अम्ल, तन टार्टिक अम्ल। नो, करेक्ट आंसर सी होगा, तन एसेटिक अम्ल, यानी कि एसेटिक अम्ल को अम्ल सिरका के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके से असफतिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। घोल में अंडे में क्या होता है? बी NaCl, बी HC। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी कि HCl। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो आप लोगों के फ्रेंड पढ़ते हों, सुपरटेंडेंट की तैयारी कर रहे हों, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी अच्छे से तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही। अब कल और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।